हरे कृष्णा। आर्यनक मुनि को सेवकों द्वारा रघुनाथ जी के श्रीनिवास भूत अयोध्या पुरी पहुंचाया गया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था, उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर आर्यनक मुनि सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल चलने लगे। जन समुदाय से शोभा पाने वाली उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में श्री राम को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में वहां यज्ञ मंडप से सुशोभित सरयू के तट पर, पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र जी की झांकी हुई। भगवान का श्री विग्रह पूर्वादल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए थे, कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटिभाग में मृग श्रृंग धारण किए हुए थे। व्यास आदि महर्षि उन्हें घेर कर विराजमान थे और बहुत से शूरवीर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े थे और श्री रघुनाथ जी दीन जनों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान का दर्शन करके आरण्यक मुनि ने अपने को कृतार्थ माना। वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है वह आज सार्थक हो गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी आ पहुंचा हूँ। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया। इस अवस्था में वे रामनाथ भगवान श्री राम के समीप गए, जो दूसरों के लिए अगम्य हैं और विचार पर्याण योगेश्वरों से भी जो बहुत दूर हैं। भगवान के निकट पहुंचकर वे बोले, आहा, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरण मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान हैं। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर उनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने तेज से ज्वाज्वल्यमान तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनि को आया देखकर उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपने मुकुट मणियों से जिनके युगल चरणों की आरती उतारते हैं, वे ही प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि के पैरों में पड़कर कहने लगे, ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक मुनि ने राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को चरणों में पड़ा देखकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को छाती से लगा लिया। कौशल्यानंदन श्री राम ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोए। फिर चरणोदक लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। तत्पश्चात देवादिदेव से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गौ प्रदान की। फिर मनोहर वचनों में कहा, स्वामी, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ। आपके चरण यहाँ आ गए हैं, इससे अब ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मेरे अश्वमेध यज्ञ को आपके चरणों से पवित्र कर दिया है आपने। राजाधिराज से सेवित श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, स्वामिन, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं और इस पृथ्वी के रक्षक हैं, अतः ये वचन आपके ही योग्य है। महाराज, वेदों के परागामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित कोई मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों के महासागर से को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासों का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि श्री राम नाम का स्मरण किया जाता है, वह पापों से उद्धार करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तभी तक गर्जना करते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज, आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी गजराज कहीं छिपने के लिए, स्थान ढूंढने के लिए भाग खड़े होते हैं। श्री राम, आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व काल में जब मैं सतयुग चल रहा था,
मैंने गंगा तीर पर निवास करने वाले पुराणवेत्ता ऋषियों के मुख से ये बात सुनी थी। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुषों को अभी तक पाप का भय बना रहता है और जब तक वे अपनी जिह्वा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। अतः श्री रामचंद्र जी, इस समय मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद कहने लगे। इसी बीच वहां जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी वह भी मैं बतला रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ वात्स्यायन, तुम श्री राम के भजन में तत्पर रहने वाले हो। मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। आरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था, उसी रूप में वे महाराज श्री रामचंद्र जी का प्रत्यक्ष देखकर अत्यंत हर्षित होते थे। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, मुनीश्वरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुने। भले इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा। श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके अपने श्री मुख से मेरा स्वागत और कुशल समाचार पूछा है। अतः आज मेरी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं न हुआ है और ना ही कभी होगा। श्रुतियां भी जिनके चरण कमलों की रज को सदा ही ढूंढा करती हैं, उन्हें भगवान ने आज मेरे चरणों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्मांड फूट गया और उसमें से जो तेज निकला वह रघुनाथ जी में समा गया। इस प्रकार सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते आरण्यक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उस समय आकाश में तुर्य और वीणा आदि बजने लगे। भगवान के सामने फूलों की वर्षा हुई। दर्शकों के लिए विचित्र एवं अद्भुत घटना थी। मुनियों ने भी ये दृश्य देखकर मुनीश्वर आरण्यक की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मुनि श्रेष्ठ कृतज्ञ हो गए, कृतार्थ हो गए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में ये मिल गए हैं। वात्स्यायन जी बोले, फणीश्वर, जो भक्तों को पीड़ा दूर करने के लिए नाना प्रकार की कीर्ति किया करते हैं, उन रघुनाथ जी की कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। वेदों को धारण करने वाले आरण्यक मुनि धन्य थे, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके सामने ही अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। शेष जी, अब ये बताइए कि महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व वहां से किस ओर गया, उसे किसने पकड़ा तथा रमानाथ श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का किस प्रकार विस्तार हुआ। शेष जी ने आगे कहना आरंभ किया, ब्रह्म ऋषि, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। आप श्री रघुनाथ जी के सुने हुए गुणों को भी नहीं सुने हुए के समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बारंबार उन्हें पूछते हैं। अच्छा, अब आगे की कथा सुनिए। बहुतेरे सैनिकों से घिरा हुआ वह घोड़ा आरण्यक मुनि के आश्रम से बाहर निकला और नर्मदा के मनोहर तट पर भ्रमण करता हुआ देव निर्मित देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा। वहां मनुष्यों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थी तथा वे ग्रह अपनी ऊंचाइयों के कारण हाथियों से भरे हुए विंध्याचल पर्वत का उपहास करते थे। वहां की प्रजा के घर भी चांदी के बने हुए थे और उनके गोपुर नाना प्रकार के माणिक्यों द्वारा बने हुए थे, जिनमें भांति भांति की विचित्र मणियां जड़ी हुई थी। उस नगर में महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओं में अग्रण्य थे। उनका विशाल राज्य इस प्रकार के भोगों से संपन्न हुआ था। राजा के पुत्र का नाम था रुक्मांगद। वह महान शूरवीर और बलवान था। एक दिन वह सुंदर शरीर वाली रमणियों के साथ विहार करने के लिए वन में गया और वहां प्रसन्न चित्त होकर मधुर वाणी में मनोहर गान करता हुआ विचरने लगा। उसी समय परम बुद्धिमान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी का वह शोभाशाली अश्व उस वन में आ पहुंचा। उसके ललाट में स्वर्ण पत्र बंधा हुआ था। शरीर का रंग गंगा जल के समान स्वच्छ था, परंतु केसर और कुमकुम से चर्चित होने के कारण कुछ भी पीला दिखाई देता था। वह अपनी तीव्र गति से वायु के वेग को भी तिरस्कृत कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत कौतूहल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमार की स्त्रियों ने कहा, प्रियतम, स्वर्ण पत्र से शोभा पाने वाले
ये अश्व किसका है? ये देखने में बड़ा सुंदर है, आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें। राजकुमार के नेत्र लीला युक्त चितवन के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते थे। अब उन्होंने घोड़ा किस प्रकार पकड़ा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।